हेलो प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल मास्टरमाइंड क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे NCERT मैथ 11th चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.1 लेक्चर नंबर 2। तो आज हम प्रश्नावली को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन का सलूशन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचना है जिसके शीर्ष वर्टेक्स दिए हुए हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात भी करना है। तो देखिए -4 और 5 किस क्वाड्रेंट में होगा? तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। 0 7 कहाँ होगा? एक्स अक्ष पर होगा। 5 और -5 कहाँ होगा? 5 और -5 मान लीजिए आपका यहाँ होगा। 5 और -5 आपका यहाँ होगा। इसका नाम दे दीजिए डी। अब इसको आप मिला दीजिए। ये आपका बन गया 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 ही क्वाड्रेंट में है। एक में सॉरी देखिए, ये आपका -4 5 आपका यहाँ होगा। 0 7 यहाँ होगा। 5 और -5, 5 x में चला 5, y में चला -5 आपका यहाँ होगा, और -4 और 2 आपका यहाँ होगा। अब इससे बनने वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए इसको आप मिला दीजिए, ये आपका चतुर्भुज बन गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका हम नामकरण करते हैं A B C D। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे? हम इसको 2 ट्रायंगल में बांट देंगे। आप A से C को मिला दीजिए या B से D को मिला दीजिए। तो आप A से C को ही मिला दीजिए। अब हम क्या काम करेंगे? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे और एक बार त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को हम जोड़ देंगे। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग 10th में पढ़े हैं एरिया फार्मूला। तो हम एरिया फार्मूला का उपयोग करके हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों के क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे, जिससे कि हमारा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम एरिया ABC का निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फार्मूला आपको पता है 23 31 12। 23 31 12। इस कोऑर्डिनेट को हम थोड़ा इधर लिख देते हैं। 23 31 12। देखिए ये हमारा फार्मूला है। अब इसको आप x1 ले लीजिए, y1 x2 y2, ये आपका हो गया x3 y3। अब हम इसका हम निकालते हैं। नीचे आते हैं 1/2 x1 -4 y2 देखिए 7 है, माइनस y3 देखिए y3 आपका -5 है और ये माइनस मिलके ये +5 हो गया। प्लस x2 देखिए 0, तो 0 से जब गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। प्लस x3, तो x3 को देखिए 5 है। अब आपका y1 कितना है? 5 माइनस y2 कितना है? 7। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे।
तो 1/2 ये आपका हो जाएगा 7 5 12, तो -48, ये आपका 0 और ये आपका हो जाएगा -10। तो ये आपका हो जाएगा 1/2, ये आपका हो जाएगा तो -58, यानी आपका -2 दूना 4, 29। तो एरिया निगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम लोग मोड भी लगाते हैं। तो जब हम लोग मोड लगाते हैं, क्योंकि एरिया निगेटिव नहीं होता है, तो इसका क्षेत्रफल हो गया प्लस यानी 29 यूनिट स्क्वायर। अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका एरिया हमको पता हो गया 29 यूनिट स्क्वायर है। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम त्रिभुज AACD का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब हम ACD का क्षेत्रफल निकालेंगे। ACD का, इसको आप x2 y2 आप लिख लीजिए, ठीक है। अब हम उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD फार्मूला आपके पास है 1/2 x1 के जगह पर -4 y2 देखिए, y2 आपका -2 है, y2 -2 है, माइनस y3 देखिए कितना है -5, तो ये हो गया +5, प्लस x2 देखिए, x2 कितना है -4, अब y3 कितना है -5 -5 माइनस y1 आपका 5 प्लस x3 आपका है 5, x3 आपका है 5, y1 माइनस y2, y1 5 माइनस y2 -2, ये हो गया +2, ये आपका। अब 1/2 ये आपका हो जाएगा -12, ये आपका हो जाएगा +40 और ये आपका हो जाएगा 35। इसको हम 1/2 ये आपका हो जाएगा 35 और 40 75, और 75 में से 12 घट जाएगा, तो आपके 75 में से 12 घटा लेंगे तो हमारा 63 हो जाएगा, 63, और ये 63/2 ये यूनिट स्क्वायर। अब हम दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ देने से चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ABC का, अब हम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कहेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, तो आप कहिए एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ACD। एरिया ऑफ ABC आप निकाल चुके हैं 29, प्लस इसका 63/2, इसको आप एलसीएम ले सकते हैं, या 29 प्लस इसको भाग कर दीजिएगा 31.5, इसको जोड़ दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 0.5, 9 1 10, 3 2 5 1 6, यानी 60.5, ये आपका आंसर हो गया। ये आसान क्वेश्चन था। आप इसको दो ट्रायंगल में बांट दीजिए, दोनों का क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ दीजिए, आपका चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? कह रहा है कि 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज, एक आपका एक समबाहु त्रिभुज है, जानते हैं वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो, जिसकी भुजा आपको दे रखा है 2a। कह रहा है कि भुजा 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज, तो 2a भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है, मान लीजिए ABC है, जिसकी भुजा कितनी है? 2a है, का आधार। अब समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि तीनों भुजा बराबर होता है। आप किसी को आप आधार ले सकते हैं, बेस ले सकते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज का जो आधार है y अक्ष के अनुदिश है, मतलब y अक्ष के दिशा में है। इस प्रकार है कि आधार का जो मध्य बिंदु है, त्रिभुज के आधार का जो मध्य बिंदु है मूल बिंदु पर है। तो पहले देखिए, अब क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि क्या रहा है कि समबाहु त्रिभुज का आधार जो है y अक्ष के अनुदिश है। तो आप किसी को आधार ले लीजिए, आप BC को आधार लीजिएगा, तो पहले तो आप ऐसे रखिएगा। कहने का मतलब ये जो आपका आधार हो गया, y अक्ष के अनुदिश है, ठीक है। इस प्रकार स्थित है कि आधार का जो मध्य बिंदु होगा, मान लेते हैं ये आधार है, इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं D है। तो क्या कह रहा है कि आधार का जो मध्य बिंदु है मूल बिंदु पर है, यानी ऐसा फिगर नहीं होगा, फिगर ऐसा होगा। ये अब आधार का मध्य बिंदु कहाँ है? मूल बिंदु पर है। एक केस ऐसा होगा, कोई बच्चा ऐसा रख सकता है, ऐसा रख सकता है। तो इसकी भुजा कितनी है? 2a है। अब इसका हम नामकरण करते हैं। आप ऐसा भी रख सकते हैं, हम ऐसा दोनों फिगर एक ही डायग्राम पर बना देते हैं। इसका नाम हम रखते हैं ये B, ये C, ये A और ये ऐसा, इसको आप A डैश रख दीजिए। अब हमको पता करना है, क्या कहता है? त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात करना है। त्रिभुज के A, B, C और A डैश के शीर्ष ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए इसकी भुजा कितनी है? 2a है, और आधार का मध्य बिंदु क्या है? D है। तो यहाँ से इसकी BD की लेंथ होगी A और CD की भी लेंथ होगी A। तो यहाँ से इसकी लेंथ A होगा, तो हमने X में चला 0 और Y में चला A, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, A। इसका C का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, -A, क्योंकि डिस्टेंस है और ये डायरेक्शन को बताता है, इसलिए साइन माइनस आएगा। अब हमको A का शीर्ष पता करना हो, उसके लिए आइए अब हम शीर्ष A के निर्देशांक को पता करते हैं। तो अब शीर्ष A के निर्देशांक पता करने के लिए आपको OA की लंबाई पता करना होगा। तो अब जैसे ही आप जानते हैं कि आपने 9th कक्षा में पढ़ा है कि समबाहु त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से भुजा पर लंब डालते हैं तो वह लंब भुजा को समविभाजित कर देता है। तो अब यहाँ से यहाँ आपका A हो गया और यहाँ से यहाँ आपका 2A है, क्योंकि AC समबाहु त्रिभुज की भुजा है। तो अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम AD की लंबाई जान लेंगे। तो AD की जो लंबाई होगा, अब कहेंगे कि 2 का स्क्वायर होगा तो 4A स्क्वायर और A का स्क्वायर हो A का स्क्वायर होगा A स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3A स्क्वायर का रूट अंडर यानी A√3। तो इसकी लेंथ कितनी निकल गई? A√3। इसका शीर्ष क्या होगा? X में हमने कितना चला? A√3 और Y में क्या चला? 0। इसका फिर क्या होगा? X में चला कितना भाई? X में चला -A√3 और Y में कितना चला? 0। इसके शीर्ष हम पता कर दिए। अब हम क्वेश्चंस आते हैं 3 पर आते हैं। देखिए ध्यान से, और खास करके आप एनसीईआरटी बुक अवश्य रखें साथ।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, पी के शीर्ष दे रखे हैं निर्देशांक, ठीक है, के बीच की दूरी। अगर हमको सीधे कह रहा है बीच की दूरी निकालने के लिए तो हमारा क्या होगा? पी क्यू बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन कुछ कंडीशन दे रखा है। क्या कह रहा है? कह क्या रहा है? शर्त क्या कह रहा है कि यदि PQ जो है मान लीजिए P यहां है और ये Q यहां है। क्या कह रहा है कि PQ की दूरी निकालने के लिए, लेकिन PQ क्या है भाई? Y अक्ष के समानांतर है। Y अक्ष के समानांतर है तो देखिए पहले, चलिए ये आपका P ले लेते हैं और ये Q ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, एक पॉइंट है 2 3, एक पॉइंट है 2 -5। चलते हैं, इसको रखते हैं। तो ये मान लीजिए x में चला 2, y में चला 3। यहां एक पॉइंट है 2 -5, x में चला 2, y में चला -5। अब इसको मिलाते हैं तो हमने क्या देखा कि ये जो लाइन है y अक्ष के समानांतर है। तो जब लाइन y अक्ष के समानांतर होगा तो हम क्या देखते हैं कि x1 ये आपका x1 और ये आपका x2। तो हमने क्या देखा कि जब ये लाइन y अक्ष के समानांतर होगा तो x1 बराबर x2 होगा। तो यहां से तो कंडीशन क्या होगा? जब PQ y अक्ष के समानांतर हो तो क्या होगा? तो आप जानते हैं x1 बराबर x2 होगा। अब इसमें इस फार्मूला में हम डाल देते हैं तो PQ क्या होगा? तो अब x1 के जगह पर जैसे ही x2 डालेंगे ये 0 हो जाएगा तो बचेगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका मिलेगा आंसर। तो दूरी सूत्र क्या है? x2 माइनस, ठीक है, ये आपका ये आंसर हो गया। अब केस 2 में क्या है? जब PQ x अक्ष के समानांतर होगा तो यहां केस में y जो होगा y1 और y2 बराबर होंगे। तो दूसरा में क्या हो जाएगा आंसर? तो हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट इसको लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर से इसको आप काट भी सकते हैं तो आप लगा दीजिए मोड, क्योंकि इसका वैल्यू दूरी है इसलिए पॉजिटिव होगा। तो x2 माइनस x1, यहां भी स्क्वायर से आप रूट काट सकते हैं तो y2 माइनस y1 का हम मोड लगा सकते हैं। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन चौथा लगाते हैं। अगला क्वेश्चन हम चौथा लगाते हैं। कह रहा है क्वेश्चन
कि एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात करना है। एक्स अक्ष पर आपको एक पॉइंट ज्ञात करना है, तो एक्स अक्ष पर कोई बिंदु होगा उसमें y का मान 0 होगा। मान लीजिए कि एक्स अक्ष पर वह पॉइंट है a, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x में कुछ ना कुछ चला होगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। अब क्या कह रहा है कि x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7 और 6 मान लीजिए 7 और 6 कहाँ होगा, तो 7 और 6 कहीं होगा, 7 और 6 और 3 4 3 और 4 से समदूरस्थ है। यानी कहता है AC की जो लंबाई है वही BC की लंबाई है। ऐसे भी आप डायग्राम को बना सकते हैं ABC, यानी AB की जो लंबाई होगी वही AC की लंबाई होगी। यानी कह रहा है कि x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7 6 और 3 4 से समदूरस्थ है। इसका कोऑर्डिनेट लिख दिया जाए। यानी ये जो बिंदु है इस पॉइंट से भी समान दूरी पर है और इस पॉइंट से भी समान दूरी पर है, तो हमको x पता करना है। तो हमको दिया क्या है, दिया है AC बराबर AB, दोनों तरफ हम स्क्वायर लगा देंगे, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। अब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे AC, तो चलिए x -3 का होल स्क्वायर 0 - 4 का होल स्क्वायर बराबर AB x -7 का होल स्क्वायर 0 - 6 का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 - 6x, ये हो जाएगा प्लस 16, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 49 - 14x और ये हो जाएगा 36। इससे आपका कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 16 9 25 -6x प्लस 25 इक्वल आपका -14x प्लस 9 6 15 4 3 7 1 85। x वाले को एक तरफ लाते हैं तो ये हो जाएगा -6x प्लस 14x, ये चला गया 85 -25, ये आपका हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपका 6। x बराबर निकालिए, x बराबर निकालिए 60/8 काटा 4 से तो 15 चौका 60 और 4 से 4 दूना 8, यानी 15/2। अतः पॉइंट A के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x का वैल्यू 15/2, 0। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और हमारा वीडियो देखते समय आप बुक अवश्य अपने पास रखिएगा।